बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं कचनार और कीमा। बहुत ही मज़ेदार डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बहुत कम अरसे के लिए आती है, सिर्फ चंद दिनों के लिए आती है और लोग बहुत शौक़ से इसको पकाते भी हैं और खाते भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं कीमा और कचनार बना रही हूँ, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 3 पाव कचनार ली है। ये 3 पाव कचनार है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, तो 4 से 5 दफ़ा आपको इसको धोना पड़ेगा, फिर इसकी मिट्टी जो है वो साफ़ होती है। ये बीफ का कीमा है आधा किलो, और मेरा कीमा जो है ये फ्रीज़र में था, इसलिए इस तरह जमी हुई हालत में है। ये आधा किलो कीमा है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा इसमें डालने के लिए। साथ ही ये प्याज हैं, 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, 2 टमाटर, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये दही है। दही जो है वो मैं इसको पकाते वक्त जो मैं कीमा भूनूंगी तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। इससे इसका कचनार का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक हल्की सी स्मेल होती है कचनार में, इसके टेस्ट में थोड़ी सी तुरशी होती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। मसाले जो इसमें जाएंगे, इसमें सबसे पहले ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। कचनार को मैं हल्का सा बॉयल करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। कुछ लोग जो हैं वो उबाले बगैर भी पकाते हैं, लेकिन इसका जायका जो है उबालने से और उबाले बगैर पकाने से दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो जब आप इसमें दही डाल देंगे तो इसका जायका जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो बॉयल करते हैं कचनार को, और कुछ लोग जो हैं इसको धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क करके इसको फ्राई भी कर लेते हैं, और उसके बाद उसको भुने हुए गोश्त में डाल देते हैं। तो इससे भी जो है कचनार बहुत अच्छी बनती है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे ही करें। 1/2 कप कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज हमारा जो है वो नरम हो गया। अब जैसे ही ये कलर चेंज करेगा मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब ये कीमा जो है इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। क्योंकि मेरा कीमा फ्रीज़र में पड़ा था, इसलिए ये खुलने में थोड़ा टाइम लेगा। कीमे का कलर चेंज हो गया। अब मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो इसमें ऐड करूँगी। माशाल्लाह हमारे कीमे का कलर देखें कितना प्यारा है। अभी मैं इसको कुछ देर और भूनूंगी। कीमा आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि फिर कीमे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है ज़्यादा भूनने से। और एक बात और कि ऑयल जो है वो कम यूज़ किया करें। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ही मज़ेदार खाना पकता है। कम से कम ऑयल यूज़ करें, फिर भी बहुत अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अब मैं इसमें ये कचनार ऐड करूँगी। कीमा और कचनार को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और दम में पकाऊंगी। चंद कतरे मैं इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ, और चंद कतरे का मतलब चंद कतरे ही है, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना। पानी भी मैंने इसलिए डाला है ताकि कचनार जो है वो नीचे लग ना जाए। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए दम दूंगी।
हमारी मज़ेदार सी कीमा और कचनार बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।